गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5 बजे है और जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री है, 5:12 हुई है और दर्शन के लिए बहुत ही लंबी लाइन है और मैं दर्शन करूंगा और यहाँ के बारे में कुछ बताऊंगा। इसकी कहानी कुछ इस तरह है। भीम और उसके 4 भाई यानी पांडव जब उनके 100 भाई को मारकर आए थे तब उन्हें भाई हत्या का पाप लगा था, तो वे लोग जो है वो भाई हत्या के पाप से छूटना चाहते थे। तो उसके लिए इन्होंने सोचा कि हम महादेव से माफ़ी मांगे, तो वे गए गुप्त काशी। तो महादेव वहाँ से छिप के निकल गए विश्वनाथ, तो वे गए विश्वनाथ। तो महादेव वहाँ से छुप के निकल गए केदारनाथ, तो वे आए केदारनाथ। उनकी भक्ति भी ऐसी थी कि उन्होंने सोचा कि हम दर्शन करके ही जाएंगे और हम माफ़ी मांग के ही जाएंगे। तो ये वे जहाँ केदारनाथ आए वहाँ पे भगवान शिव ने एक बुल का रूप ले लिया यानी गाय का रूप। तो भीम जो थे वो भी बलशाली थे, उन्होंने जो है वो 2 पैर फैला दिए और सारे गाय को अपने पैर के नीचे से जाने कहा। पर भगवान शिव भी तो भगवान थे, वे कैसे भीम के पैर के नीचे से जा सकते थे। तो उन्होंने जो है वो भीम के पैर के नीचे से जाना मना कर दिया। तो युधिष्ठिर और उनके 4 भाई को पता चल गया कि ये है भगवान शिव। तो भीम जो 100 हाथी के बलशाली थे, उन्होंने जो है उसे पकड़ा और उन्हें उनके साथ जो है वो लड़ाई की। लड़ाई में भीम ने उस बुल को पराजित किया और वो 5 पार्ट में फैल गए। 5 पार्ट को हम पंच केदार भी कहते हैं। जो भगवान का धड़ था, जो पीठ वो केदारनाथ में आकर गिरा, जो भगवान के हाथ थे वो तुंगनाथ में गिरे, जो भगवान का फेस था वो रुद्रनाथ में गिरा, जो भगवान की नाभि थी वो मध्य महेश्वर में गिरी और जो भगवान के बाल थे वो कल्पेश्वर में गिरे। तो पंच केदार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज पर हिंदू रिलीजन। तो ये केदारनाथ टेम्पल छोटा 4 धाम का भी एक पार्ट है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है और पंच केदार का भी एक पार्ट है। तो ये इसीलिए टेम्पल बहुत इम्पोर्टेंट और मान्यता रखता है। 3 घंटे हो गए लाइन में, बहुत ही ठंड लग रही है, पर सूर्य नारायण देव जो है वो प्रकट हो चुके हैं और थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा अब हमें। कितना अच्छा अपना नसीब है कि कल जो है वो दर्शन बाहर से करने मिले, आज हमने दर्शन अंदर से किए, शिवलिंग को टच किया। ये है भीमशिला, इसकी भी पूजा होती है। जब 2013 में प्रलय आया था तब यही पत्थर ने जो है वो केदारनाथ मंदिर को बचाया था। भीमशिला हमें ये बताता है कि साक्षात शंकर भगवान ने आके उसी के मंदिर को बचाया है। चलो भाइयों, तो अब यहाँ से निकलने का समय हो रहा है। केदारनाथ से बहुत रोने जैसा फील हो रहा है बिकॉज यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ की जो वाइब्स है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और अब मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ चले जा रहा हूँ। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू महाकाल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। और बहुत नसीब वालों को महादेव केदारनाथ में बुलाते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। और अब हम नीचे उतर रहे हैं सोनप्रयाग सीतापुर की ओर। सीतापुर में अपनी गाड़ी खड़ी है और वहाँ से हम प्रोसीड करेंगे बद्रीनाथ की ओर। बाय केदार बाबा, लास्ट दर्शन अब यहाँ से हमें नहीं दिखेंगे। बाय। ये है घोड़ा स्टैंड। सिर्फ जाने के मतलब नीचे जाने के 1500 रुपये और हेलीकॉप्टर के 2300 रुपये। फिर से कहूँगा कि आप कमेंट करके दिखाइए कि क्या अच्छा है, 1500 रुपये घोड़े के या हेलीकॉप्टर में 3 मिनट के 2300 रुपये। हेलीकॉप्टर भी जितना दूर है 1 किलोमीटर उतना ही घोड़े का स्टैंड भी दूर है 1 किलोमीटर जितना आपको दोनों में चलना होगा। काफ़ी लोगों को कल मैंने देखा कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और रात को तो मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने 2 पैकेट कपूर मेरे साथ ही रखे थे। तो अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ स्पेशली चढ़ते हो, बद्रीनाथ में तो गाड़ी जाएगा बट केदारनाथ अगर आप चढ़ते हो तो आपको कपूर साथ में रखना चाहिए। और आप अगर हेलीकॉप्टर से भी जा रहे हो, नाइट स्टे कर रहे हो तो कपूर जरूर साथ में रखें क्योंकि रात को ऑक्सीजन लेवल की बहुत कमी होती है। नीचे उतरने के बाद पेन बाम, ग्रीन बाम से जो मालिश करने वाला हूँ मैं पैर पे, मेरे पास तो ऑइलमेंट्स भी है, मैंने लेके रखे थे। तो मालिश करना ज़रूरी है और वो कैरी करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ आए हो तो यही समझना है कि मुंबई के किसी एक्सपेंसिव मॉल में आए हो। पानी की बोतल 60 रुपये की, मैगी 50 रुपये की, बिस्किट 20 रुपये का, फ्रूटी 30 रुपये की।
सब एक्सपेंसिव है और इनकी गलती नहीं है क्योंकि इनको चढ़ाना भी पड़ता है। 12-12, 15-15 किलोमीटर गैस की टाकी चढ़ के जाती है, इसीलिए ऊपर सब महंगा मिलता है। यहाँ पे बहुत कम पालकी देखने को मिलती है अपने को, क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस है। जिनकी हेलीकॉप्टर टिकट बुक नहीं है और जिनकी जाने की ट्रेन की टिकट बुक है उन्हीं लोग पालकी करते हैं, बट बहुत कम पालकी में देखी है मैंने। ये है बास्केट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। साढ़े 10 बजे चालू किया था, ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं और अपना 4 किलोमीटर बाकी है। 12 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं हम लोग, तो ऑलमोस्ट अब 3 किलोमीटर बाकी है और अब मैगी के लिए स्टॉप लिया है। बहुत थक चुका हूँ, 13 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया है। गौरीकुंड 3 किलोमीटर दूर रह चुका है। 4:30 बज गए हैं और अपन पहुँच गए गौरीकुंड, यानी कि अपने को लगे हैं टोटल 6 घंटे नीचे उतरने को। 9 घंटे लगे थे अपने को ऊपर चढ़ने के लिए कल, और अभी अपन जाएंगे बद्रीनाथ। आपको पता होना चाहिए कि 4 धाम के ट्रिप पे हूँ, सिर्फ केदारनाथ के ट्रिप पे नहीं हूँ। तो अब अपना ड्राइवर जैसे बताएगा वैसे अपन करेंगे। आज जाना है नहीं जाना है, रास्ते ख़राब है बद्रीनाथ के, ऐसा सुनने में आया है, पता तो नहीं है। तो नीचे जाएंगे और चरण भाई से पूछेंगे कि आज सेम सोनप्रयाग में स्टे करना है या आगे जोशीमठ के लिए निकलना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी होटल जो है वो गौरीकुंड में भी है तो आपको सोनप्रयाग में आपकी कार पार्क करनी होगी और वहाँ से 30 रुपीज़ की कैब लेके आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड आना होगा। फाइनली अपन गौरीकुंड से सोनप्रयाग से सीतापुर और मम्मी को मिल लिया है। मम्मी के दर्शन कल हो गए थे और हमारे दर्शन आज भी हुए, कल भी हुए थे। मैं और अनिमेश नीचे आ चुके हैं। अब खाना खा के थोड़ा लॉग ऑफ करने का टाइम है क्योंकि बहुत थक चुके हैं आज। तो आज कुछ ज़्यादा बक्करगिरी करेंगे नहीं, खाना खाते हैं फटफट और फिर रूम की तरफ मिलते हैं। फाइनली हमने यही डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे सीतापुर में रुक रहे हैं, जो सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर दूर है, क्योंकि अभी बद्रीनाथ निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी शाम के 6:30 बज चुके हैं और वैसे भी ये लास्ट ट्रिप था केदारनाथ का। केदार जी अब आएंगे नीचे फाटा पे, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है। 6 तारीख को केदारनाथ मंदिर बंद हो जाएगा। 5 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं और 6 तारीख को नीचे आके फाटा पे आएंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ पे फाइनली 6 महीना केदार जी रहेंगे। फिर जब नेक्स्ट ईयर केदार के दर्शन खुलेंगे तो ऊखीमठ से आएंगे केदारनाथ पे। इस तरीके से हर 6-6 महीने चेंज होता है, क्योंकि केदार का जो मंदिर है वो 15-15 फीट के नीचे बर्फ़ में होता है। तो मस्त फिर से अपना खाना लग चुका है। रोटी, चने की भाजी, अपना ये बटाटे की भाजी, कांदा, अचार और चावल। सीतापुर में है, नेगी जी का होटल है। आप आइएगा तो सीतापुर में रुकिएगा, क्योंकि आगे जो है वो बहुत गिच-पिच है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक तो आपकी गाड़ी जाएगी नहीं। सोने से पहले पैर में पूरा ऑइलमेंट लगाना है, पीठ में ऑइलमेंट लगाना है। पीठ में तो कोई काम नहीं है, पर पैर में ऑइलमेंट लगाना है और फिर सोना है। इसलिए मैंने क्विक गाइड वाले व्लॉग में ये भी बताया था कि एक ऑइलमेंट कैरी करे, कपूर कैरी करे, क्योंकि रात को बहुत सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग इतना ही है। केदारनाथ से नीचे आके सीतापुर में है, सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर और पहले। तो सोनप्रयाग में और गौरीकुंड में बहुत घिच-पिच है और होटल्स और महंगे भी है, वहाँ पे और ज़्यादा डिमांड है, इसलिए हम सीतापुर में रुके थे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, जय हिंद।